Good morning to all. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. देखो बेटा, क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस. क्वेश्चन इज 2.24. Based on solute solvent interaction, arrange the following in order of increasing solubility in an octane. एन ऑक्टेन कैसा कंपाउंड है? पोलर हाइड्रोकार्बन है. पोलर है या नॉन पोलर है बेटा? Non-polar. बेटा साइक्लो एन तो ऑक्टेन सर कैसा आपने ये बोला था कि आप ये बताओगे कि पोलर और नॉन पोलर का कैसे पता चलता है। देखो, पोलर हाइड्रोकार्बन्स जो भी होते हैं, पोलर के लिए हम कैलकुलेट करते हैं डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और म्यू बराबर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस, क्यू इनटू डी. प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल मोमेंट. ठीक है बेटा. तो दो एलिमेंट्स जो हैं जिनके बीच में अपने को डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो देयर शुड बी अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए कुछ ना कुछ. ठीक है. मतलब दो एलिमेंट्स जो बॉन्डेड है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की क्या होनी चाहिए? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होनी चाहिए. नहीं समझ आई बात बेटा? आ गई सर। देखो, जैसे HCl का मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास, तो हाइड्रोजन क्लोराइड पोलर है या नॉन पोलर है? तो बताओ. हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और क्लोरीन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो ऐसे केस में क्या करना है? आपको एक एरो ड्रॉ करना है. कहां से कहां तक? देखो बेटा, एरो ड्रॉ करोगे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ. तो हाइड्रोजन से एरो ड्रॉ करेंगे क्लोरीन की तरफ. तो देखो, एक वेक्टर आ रहा है, इस वेक्टर का नेट रिजल्टेंट जीरो होगा क्या? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. बताओ, नेट रिजल्टेंट आएगा या नहीं आएगा? तो इसका देखो म्यू क्या हो गया इसमें. इसका म्यू हो गया नॉन जीरो. अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2. तो CO2 का लीनियर स्ट्रक्चर होता है. मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन से एरो ले जाओगे ऑक्सीजन की साइड में, यहां से इधर ले जाओगे, तो नेट रिजल्टेंट म्यू क्या हो गया इसका? क्या हो गया बेटा इसका म्यू? Equal to 0. इक्वल टू जीरो, क्योंकि दो वेक्टर इक्वल और अपोजिट हो गए ना दोनों. समझ गए बेटा बात? तो इक्वल टू जीरो इट मीन्स ये कंपाउंड कैसा होगा? नॉन पोलर. नॉन और ये नॉट इक्वल टू जीरो इट मीन्स HCl इज पोलर। पोलर. यस और नो? यस सर। बोलो बेटा. यस सर। अब देखो, ये कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल्स टू Q इंटू डी, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इंटू डिस्टेंस. तो डाइपोल मोमेंट प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इंटू डिस्टेंस सबसे ज़्यादा किसके पास होगा? ये जैसे HF है, एक HCl ले लें, HBr, HI, तो इसमें EN डिफरेंस सबसे ज़्यादा F के साथ होता है. तो ये होगा इसका डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर. दिस इज द ऑर्डर ऑफ म्यू. ये सारे पोलर होंगे नॉन पोलर? सर ये पोलर होंगे. ये सारे ऑल आर, इनका म्यू सबका म्यू नॉन जीरो. उसके बाद देखो, वाटर की बेंट शेप होती है ना बेटा.
बेंट और वी शेप। अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो एरो ड्रॉ करेंगे इसमें हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ, और इसमें भी एरो ड्रॉ करेंगे हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ। तो नेट रिजल्टेंट क्या आएगा इनका? नॉन जीरो। बताओ। नॉन जीरो। नेट रिजल्टेंट म्यू, म्यू नॉन जीरो, राइट। नेट रिजल्टेंट म्यू इसका नॉन जीरो होगा। इट मींस वाटर कैसा मॉलिक्यूल हो गया? पोलर और नॉन पोलर? पोलर। पोलर, समझ गए? अरे बोलो। यस सर। अमोनिया कैसा होगा बताओ? देखो NH3 की ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप होती है। ट्रायंगुलर। सर ये पोलर होगा। क्या बेटा? पोलर होगा। पोलर होगा, वेरी गुड। जैसे NH3 ट्रायंगुलर पिरामिडल, और एक इसके ऊपर क्या होती है? लोन पेयर। तो देखो इसमें एरो कैसे ड्रॉ करेंगे हम? हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ। देखो ऐसे लग रहा है ये सारे एरो एक साथ जाके मिलेंगे कहीं, तो नेट रिजल्टेंट इनका ऊपर की साइड में आ जाएगा ये नेट। दिस इज नेट, हेंस वी कैन से दैट म्यू इक्वल्स टू नॉन जीरो। म्यू नॉन जीरो, इट मीन्स मॉलिक्यूल इज पोलर। ठीक है बेटा? अब देखो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स लाइक एल्केन्स, बेंजीन, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, BCl3, SiCl4 एटसेट्रा, इन सब का म्यू क्या होगा? जीरो। इसका मतलब ये सारे कैसे हो गए? नॉन पोलर। नॉन पोलर, यस और नो? बेटा बोलो, समझ में आया नहीं आया ये? यस सर। बता दोगे इससे अब कि कौन सा पोलर होगा और कौन सा नॉन पोलर होगा? अरे बोलो। यस सर। तो इसके ब्याह पे हम पता लगाएंगे पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। अब जैसे कल वो जो क्वेश्चंस कर रहे थे, उन क्वेश्चंस के अंदर बताओ कैसे बताएंगे हम? ये था कि सबसे पहला तो क्वेश्चन नंबर 2.23 तो था, ये 2.24 तो हम वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। पहले 2.23 को देखते हैं दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 2.23, सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस इन द फॉलोइंग पेयर्स, एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन। देखो बेटा कल बताई थी मैंने आपको इसमें। अभी अब देखो हेक्सेन और ऑक्टेन दोनों एल्केन है, तो दोनों नॉन पोलर होंगे। देखो एक तो होती है आयन आयन इंटरेक्शंस, आयन आयन इंटरेक्शंस किस में एग्जिस्ट करेंगी? बताओ बेटा। एग्जिस्ट बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एटसेट्रा, उनके बीच में कौन एग्जिस्ट करेंगी? आयन आयन इंटरेक्शंस। दूसरी होंगी आयन डाइपोल। इंटरेक्शंस बिटवीन one ion
एंड वन पोलर मॉलिक्यूल, जो एक आयन और एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करे, उनको क्या बोलेंगे हम? आयन डाइपोल। ठीक है बेटा। इंटरेक्शंस एग्जिस्टिंग बिटवीन वन आयन एंड वन पोलर मॉलिक्यूल। वन आयन एंड वन पोलर मॉलिक्यूल, एक तो आयन हो और दूसरा पोलर मॉलिक्यूल हो। देखो इसका एग्जांपल, जैसे नमक को हम पानी में डालते हैं तो घुल जाता है ना नमक पानी में, बोलो। यस तो Na+ और वाटर में जो इंटरेक्शंस होंगी वो क्या होगी? आयन डाइपोल। Cl- और वाटर में जो इंटरेक्शंस होंगी वो होगी आयन डाइपोल। वो आयन चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, राइट? यस उसके बाद नेक्स्ट, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, देखो बेटा, एक तो इसमें आयन होगा, इंटरेक्शंस बिटवीन आयन एंड अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एक तो आयन होगा और दूसरा क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इंटरेक्शंस एग्जिस्टिंग बिटवीन अ आयन एंड अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल नोन एज आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में क्या बोलेंगे बेटा उसको हम? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। देखो इंड्यूस्ड का मतलब वो पोलर नहीं था, उसके अंदर चार्ज इंड्यूस कर दिया। किसने चार्ज इंड्यूस किया? आयन ने इंड्यूस किया। जैसे ये एक कैटायन मान लो और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल मान लो। कैटायन है ना नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो कैटायन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये जो कैटायन है ये इसके ऊपर ऐसे चार्ज इंड्यूस करवा देगा अपोजिट साइड में, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और उसके अपोजिट साइड में इतना ही पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा लग रहा है कि ये चार्ज मॉलिक्यूल बन गया। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शंस एग्जिस्ट करेंगे उनको बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। ठीक है बेटा। यस उसके बाद डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, इंटरेक्शंस एग्जिस्टिंग बिटवीन interactions between टू पोलर मॉलिक्यूल्स, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शंस एग्जिस्ट करें उनको बोलेंगे डाइपोल डाइपोल। फॉर एग्जांपल वाटर वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, और HCl HCl, Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, HCl पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शंस एग्जिस्ट कर रही हैं उनको बोलेंगे हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। वन पोलर मॉलिक्यूल and वन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल पोलर हो और एक नॉन पोलर हो। फॉर एग्जांपल HCl, तो HCl तो हो गया पोलर, प्लस HCl के अंदर क्लोरीन गैस ऐड कर दें हम, तो क्लोरीन गैस होगी नॉन पोलर। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शंस एग्जिस्ट करेंगी, अब देखो क्लोरीन गैस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे नॉन पोलर? ClCl,
अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है तो कहीं भी इसका डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करोगे तुम, एरो ड्रॉ होगा इसमें। ओके। तो इसलिए इनके बीच में जो इंटरेक्शंस होंगी उनको बोलेंगे आयन, ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, सॉरी। उसके बाद लास्ट लंडन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस। लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस। इंटरेक्शंस existing between टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शंस एग्जिस्ट करेंगे उनको बोलेंगे लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस। इंटरेक्शंस एग्जिस्टिंग बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे ये एक हीलियम का एटम है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और एटम्स, ये दूसरा हीलियम का एटम है, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शंस एग्जिस्ट करेंगे, कोई भी फोर्स होंगे वो बहुत वीकेस्ट फोर्स होंगे, उनको बोलते हैं लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस। दीज आर द वीक फोर्सेस और वीक इंटरेक्शंस। बेटा आप बता दोगे इनमें सब में कैसे इंटरेक्शंस एग्जिस्ट करेंगी? ये 5th चैप्टर में आते हैं 11th क्लास में, स्टेट्स ऑफ मैटर में। अब देखो एन हेक्सेन, एक एन हेक्सेन है तुम्हारे पास, दूसरा एन ऑक्टेन है, तो बताओ एन हेक्सेन और एन ऑक्टेन में कौन सी इंटरेक्शंस एग्जिस्ट करेंगी? सर वीक डिस्पर्जन फोर्सेस। वेरी गुड, लंदन फोर्सेस, दोनों नॉन पोलर हो गए, लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस। सेकंड है आयोडीन एंड CCl4। देखो दोनों सिमेट्रिकल है बेटा, सेम होंगी लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस। क्या बोलेंगे इनको? लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस। अगले बताओ NaClO4 और वाटर में कौन सी इंटरेक्शंस एग्जिस्ट करेंगी? NaClO4 एंड वाटर, बताओ बेटा। NaClO4 सोडियम क्लोरेट कौन सा कंपाउंड है? आयनिक। NaClO4 आयन आयनिक कंपाउंड है। डाइपोल। कैसे ब्रेक होगा ये? बताओ। देखो वाटर तो पोलर मॉलिक्यूल हो गया और NaClO4 टूट जाएगा Na+ और ClO4- पर क्लोरेट आयन। तो बताओ इनमें कौन सी इंटरेक्शंस एग्जिस्ट करेंगी? सर आयन डाइपोल। शाबाश, आयन डाइपोल। नेक्स्ट मिथेनॉल एंड एसीटोन। मिथेनॉल, देखो बेटा मिथेनॉल की भी शेप ऐसे ही बेंट होगी। मिथेनॉल होगा CH3OH, इसमें O के ऊपर 2 लोन पेयर होंगी, यस और नो? तो इसमें एरो इधर ड्रॉ करोगे एक का और एक का इधर, तो बताओ ये पोलर हुआ है नॉन पोलर? नॉन। बेटा नेट रिजल्टेंट नॉन जीरो होगा ना। दोनों वेक्टर्स देखो जाके एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, तो नेट रिजल्टेंट जब दो वेक्टर्स एंगल पे एक्ट करते हैं तो इनका रिजल्टेंट निकालते हैं हम। सर पोलर होंगे। पोलर होगा, तो पोलर हो गया तो डाइपोल। और एसीटोन ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखो एक कंसेप्ट होता है ना एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पढ़ा है ये?
एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। एस कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो इनमें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और बीच वाले कार्बन की sp2। तो बताओ कौन सा कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, जिसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा। तो एस कैरेक्टर बीच वाले में ज़्यादा है। तो देखो इसमें एरो ड्रॉ करेंगे हम कहाँ से कहाँ, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, इसमें इधर, और ये ऑक्सीजन का नेट रिजल्टेंट नीचे की साइड में। तो इसका भी म्यू क्या हो गया, नॉन जीरो। तो दोनों पोलर हो गए, तो इनमें कौन सी इंटरेक्शंस एग्जिस्ट करेंगी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, राइट। फिफ्थ एसिटोनाइट्राइल CH3CN, और अगला है एसीटोन। तो देखो एसीटोन में तो अभी पढ़ा है हमने, एसीटोन कैसा है बेटा, ये पोलर है। और देखो एसिटोनाइट्राइल, इसमें कार्बन से नाइट्रोजन की साइड में जाएगा ऐसे यार, और नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका भी म्यू क्या होगा, नॉन जीरो। तो दोनों का म्यू नॉन जीरो हो गया, तो कौन सी इंटरेक्शंस एग्जिस्ट करेंगी इसमें बताओ, डाइपोल डाइपोल, सेम, शाबाश, डाइपोल डाइपोल। बता दो बेटा ऐसे कि कौन कौन सी इंटरेक्शंस एग्जिस्ट करेंगी मॉलिक्यूल्स के बीच में। अगर उनका नेचर पता है तुम्हारे को, नेचर आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो यू कैन इजीली प्रिडिक्ट व्हाट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.24, देखो बेटा 2.24 में बेस्ड ऑन सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी। तो देखो सोल्यूबिलिटी का एक जनरल कंसेप्ट है लाइक डिजोल्व्स लाइक, लाइक सोल्यूबिलिटी मीन्स लाइक डिजोल्व्स लाइक, ठीक है बेटा। तो पोलर पोलर में डिजोल्व होगा और नॉन पोलर में, पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिजोल्व होगा एंड नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अब देखो एन ऑक्टेन है, तो एन ऑक्टेन पोलर है या नॉन पोलर, एन ऑक्टेन इज नॉन पोलर। अब देखो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन भी एल्केन है, कैसा होगा ये भी, म्यू इक्वल्स टू 0, नॉन पोलर। KCl कैसा है, पोटेशियम आयनिक। और मिथेनॉल कैसा है, अभी निकाला था हमने, पोलर। और CH3CN कैसा है, ये भी पोलर था। तो देखो लाइक डिजोल्व्स लाइक, एन ऑक्टेन नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी किसकी होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है इसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा, सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी किसकी होगी, एन ऑक्टेन की, साइक्लोहेक्सेन में, यस और नो। अब देखो बेटा ये जो CH3OH है, जैसे डाइपोल मोमेंट म्यू बराबर हमने निकाला Q इंटू डी, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इंटू डिस्टेंस। और ये जो चार्ज होता है Q, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के अंदर और नाइट्रोजन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। तो कौन मोर पोलर, इसकी बेंट शेप भी होगी, दिस इज मोर पोलर। और इसकी शेप कैसी होगी, लीनियर, इसकी बेंट।
और ये क्या होगा, लेस पोलर। तो बताओ फिर दूसरे नंबर पे किसकी आएगी, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन के बाद। बोलो बेटा, साइक्लोहेक्सेन के बाद मिथेनॉल की आएगी या ये एसिटोनाइट्राइल CH3CN की? मिथेनॉल। मिथेनॉल की क्यों आएगी बेटा, ये लेस पोलर है ना, तो अपन तो नॉन पोलर कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो CH3CN नहीं आएगा, CH3 CH3CN, और CH3CN के बाद ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, फिर मिथेनॉल, और आयनिक कंपाउंड की सबसे सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। आयनिक आयनिक में इजीली डिसॉल्व करेगा ना। बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2.25। बेटा बताओ, इसमें कोई डाउट हो तो? नो सर। समझ गए सब लोग? यस अरे सर। समझ गए यस क्या? सर, यस सर, अगला है, यस सर। among the following compounds which is insoluble, partly soluble and highly soluble in water। देखो 3 कैटेगरी बना लेते हैं हम, इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल, पार्टली सोल्यूबल, पार्शली, पार्टली और पार्शली, एंड सोल्यूबल। अब देखो इसमें भी वही कंसेप्ट लगाओ, लाइक डिजोल्व्स लाइक। फिनोल, फिनोल जानते हो कैसा होता है? बताओ। देखो फिनोल ये होता है बेटा, तो देखो इसके ऊपर 2 लोन पेयर हैं, तो इसका डाइपोल मोमेंट म्यू तो क्या होगा, नॉन जीरो। और वाटर का म्यू क्या होता है, वाटर का भी म्यू नॉन जीरो। तो दोनों मॉलिक्यूल पोलर हो गए ना ये। तो बताओ घुल जाना चाहिए या नहीं घुलना चाहिए? बोलो बच्चों। सर घुल जाएगा। बेटा कम घुलेगा ये, क्योंकि ये जो इसकी रिंग है ना, जो एरोमेटिक रिंग, इसके बल्कियर नेचर की वजह से, इसके भारीपन की वजह से कम घुलेगा ये। तो ये किस कौन सी कैटेगरी में आएगा फिनोल? पार्शियली सोल्यूबल। पार्शली सोल्यूबल, C6H5OH। और क्यों होगा पार्शली सोल्यूबल? बिकॉज ऑफ बल्कि बल्कियर नेचर ऑफ रिंग। रिंग के बल्कियर नेचर की वजह से कम घुलेगा। और बताओ। नेक्स्ट कंपाउंड इज टोलुइन। देखो टोलुइन इसको बोलते हैं बेटा, ये है टोलुइन, बेंजीन के ऊपर। देखो एल्केन हो गया, ये नॉन पोलर है और वाटर पोलर है। तो बताओ कैसा रहेगा ये? एक पोलर है, एक नॉन पोलर है, तो नहीं डिजोल्व होगा ना ये, इनसोल्यूबल में आएगा। बोलो। यस सर। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड ये होता है HCOH। देखो एसिड है, एसिड्स तो मोस्टली वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं ना, तो फॉर्मिक एसिड भी पोलर, वाटर भी पोलर, तो दिस इज सोल्यूबल। यहां पे आएगा फॉर्मिक एसिड। उसके बाद इथाइलिन ग्लाइकोल। देखो इथाइलिन ग्लाइकोल इसको बोलते हैं हम CH2OH। 2 एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, CH2OH, CH2OH। तो इथाइलिन ग्लाइकोल भी कैसा है? पोलर। दोनों ऑक्सीजन की बैंड शेप होगी ना, यहाँ पे 2 लोन पेयर आएंगे इसमें। तो बताओ कौन सी कैटेगरी में आएगा इथाइलिन ग्लाइकोल? सोल्यूबल। सोल्यूबल। दिस इथाइलिन ग्लाइकोल इज सोल्यूबल। और बताओ क्लोरोफॉर्म
बताओ बेटा क्लोरोफॉर्म क्या होगा? Insoluble. देखो क्लोरोफॉर्म इसको बोलते हैं CH Cl3। इसका डाइपोल मोमेंट बहुत कम होता है वैसे तो, क्योंकि ये देखो ऐसे बनाएंगे हम HCl तो इसमें क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका एरो इधर जाएगा, इसका एरो इधर, इसका एरो इधर। तो देखो ये दो एरो का तो नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। तो इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन का नेट रिजल्टेंट आएगा, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ये। तो और वाटर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो बताओ क्या कौन सी कैटेगरी में आएगा? insoluble, इनसॉल्युबल। टोलुइन एंड क्लोरोफॉर्म इनसॉल्युबल। उसके बाद पेंटेनॉल, पेंटेनॉल बताओ 1 2 3 4 5। देखो ये है पेंटेनॉल। देखो बेटा अल्कोहल का और एसिड का मोलिकुलर मास जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उसकी सोल्यूबिलिटी इतनी कम हो जाएगी, क्योंकि उसके नॉन पोलर पार्ट भर जाता है। ये जो पार्ट है ये कैसा है? नॉन पोलर है एक मॉलिक्यूल के अंदर। और ये जो OH पार्ट कौन सा है? पोलर। नहीं समझे? तो नॉन पोलर पार्ट जितना बढ़ेगा सोल्यूबिलिटी इतनी क्या हो जाएगी? कम या ज्यादा? कम, कम हो जाएगी। तो ये मतलब लेकिन देखो इसकी वजह से घुलेगा और इसकी वजह से नहीं घुलेगा, तो ये बीच की कैटेगरी में आ जाएगा, पार्शियली सोल्यूबल। बोलो बेटा समझ में आए नहीं आए? सर हाँ बोलो बोलो। इसमें भी वो बल्कि नेचर वाला आएगा, मतलब बल्कि नेचर की वजह हाँ से। इस बल की नेचर की वजह से कम घुलेगा ये, जैसे फिनोल में था। ठीक है बेटा? सर जो भी पार्शियल सोल्यूब होते हैं वो बल्कि नेचर की वजह से होते हैं। नहीं बेटा बहुत डिफरेंट रीजन्स हो सकते हैं, लेकिन जैसे नॉन पोलर कंपाउंड बढ़ेगा ना जितना भी, तो उसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अब वो सोचना है, हम कोई ऐसी मिसकंसेप्शन जनरेट नहीं कर सकते हमारे माइंड में कि जिसमें भी बल्कि होगा वो घुलेगा नहीं। नॉन पोलर पार्ट बल्कि होगा तो अपन कह सकते हैं। अगर नॉन पोलर बल्कि पार्ट होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। नहीं समझे? समझ गए। when non-polar bulky part increases, then when non-polar bulky part increases then solubility decreases, उसकी solubility कम हो जाएगी फिर। ठीक है बेटा? अरे बोलो। यस सर, नॉन पोलर बल्की पार्ट इंक्रीज होगा तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज, डिक्रीजेस। बोलो क्लियर है या नहीं सबको? यस सर, देखो उसके बाद नेक्स्ट the density of some lake water question number 2.26 if the density of some lake water is डेंसिटी ऑफ लेक वाटर दे रखी है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। डेंसिटी ऑफ लेक वाटर इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर।
एंड इट कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयंस पर केजी ऑफ वाटर। इसके अंदर क्या है, 92 ग्राम ऑफ Na प्लस आयंस। (92 ग्राम ऑफ Na प्लस आयंस पर केजी ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ Na प्लस आयंस इन द लेक। मोलैलिटी पूछी है, तो मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो गिवन मास दे रखा है बेटा, इसमें कितना है सोडियम आयंस का 92 ग्राम, और मोलर मास कितना है 23 ग्राम पर मोल, राइट। अब देखो पर केजी ऑफ वाटर दे रखा है, तो मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया यहाँ पे 1 kg। डेंसिटी का रोल ही नहीं है इसमें कुछ, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल पर केजी। तो 23 टू जो 46, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो रहा है इससे, 4 मोल पर केजी आ जाएगी इसकी मोलैलिटी, राइट। बेटा समझ आया नहीं आया? यस सर। अगर इसमें मोलैरिटी पूछी होती तो क्या करते? इफ मोलैरिटी ऑल्सो आस्क्ड, बताओ बेटा। देखो मोलैरिटी भी पूछी होती तो क्या करते हैं हम इसमें? मोलैरिटी बराबर क्या होता है 92/23 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास दे रखा है 1000 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम अपॉन डेंसिटी कर दो 1.25 ग्राम पर ml। तो ये आ जाता है वॉल्यूम, वॉल्यूम के बराबर आ जाता नहीं। तो ये 1000 ग्राम अपॉन 1.25, और उसको लीटर में बदलने के लिए ऊपर क्या कर दो, ये ml में आ गया, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया। तो मोलैरिटी बराबर 4 इंटू 1.25। यस और नो? समझ गए बेटा? मोलैरिटी अगर पूछते तो कैसे निकालते इसमें? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.27। देखो बेटा, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कॉपर सल्फाइड CuS। कॉपर सल्फाइड का सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ये कैसे डिकम्पोज होगा Cu+2 प्लस S2-। तो ये ऐसे डिकम्पोज होगा, तो इसका K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर हो जाएगा Cu+2 इंटू S2- अपॉन CuS। दिस implies K इंटू CuS। K इंटू CuS बराबर कॉपर +2 इंटू कॉपर +2 इंटू S2-। अब ये कांस्टेंट, ये सॉलिड की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट होती है, इसको बराबर पुट कर देते हैं हम KSP। तो KSP बराबर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ इंटू S2-। ये इक्विलिब्रियम चैप्टर के अकॉर्डिंग होगी। अब इसकी सॉल्युबिलिटी भी S अज्यूम कर लो, इसकी भी S अज्यूम कर लो। तो दिस इंप्लाइज वी कैन राइट KSP बराबर S²। तो सॉल्युबिलिटी बराबर हो जाएगी इसमें √of KSP। अब KSP गिवन है क्वेश्चन में, KSP बराबर दे रखा है 6 × 10⁻⁻16। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ से, सॉल्युबिलिटी बराबर √of 6 × 10⁻⁻16। -16 का रूट लेंगे तो ये आ गया अपने पास 10⁻⁻8 और -16 2 और 3 के बीच में आ जाएगा कुछ ये फैक्टर 2 पॉइंट समथिंग। सॉल्युबिलिटी बराबर 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻8।
ठीक है बेटा, बोलो समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट या गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कुछ भी नहीं दे रखा, तो क्या मान लो इसमें, क्या मान लेंगे? 2.449, ये आ गई 2.449, तो मतलब राउंड फिगर में 2.45 इंटू 10⁻⁻8 मोल्स पर लीटर। कि कितना डिसोल्व हो सकता है, तो वो बराबर उसकी आयनिक कंसंट्रेशन की होता है। KSP बराबर कॉपर 2 प्लस S2 माइनस, तो KSP बराबर 6 हो गया। ये ऐसे अंडर रूट ऑफ KSP होगी सोल्यूबिलिटी। देखो मान लो यही क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा अलग तरीके से मॉडिफाई कर देते हैं हम। अगर मैं ये बोल देता इसके अंदर फॉर एग्जांपल AlCl3 है, तो AlCl3 कैसे डिकम्पोज होगा? Al प्लस 3 Cl माइनस, तो इसकी सोल्यूबिलिटी S, तो Cl माइनस की कितनी होगी? 3 आयंस का 3 इंटू S, तो यहां पे इसका KSP बराबर क्या हो जाता है? S इंटू 3S का होल क्यूब, और वो किसके बराबर आ जाता है? 27 इंटू S की पावर 4। यस और नो? तो यहाँ पे S बराबर आता है KSP अपॉन 27 की पावर 1/4। मान लो ऐसे होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये डिकम्पोज होता है इंटू Mg2 प्लस 2OH माइनस, तो Mg2 प्लस 2OH माइनस, Mg2 प्लस की सोल्यूबिलिटी S मान लो, 2OH माइनस की 2S, तो दिस इंप्लाइज KSP बराबर क्या हो जाता है इसका? S इंटू 2S का होल स्क्वायर, तो ये बराबर आ गया 2 2 4 4S क्यूब, तो दिस इंप्लाइज S बराबर आ जाता है अपना KSP बाई 4 की पावर 1/3। समझ गए बेटा? अलग अलग सोल्ट्स के लिए या कोई भी प्रेसिपिटेट के लिए कैसे उसकी सॉल्युबिलिटी निकलती? Yes, sir. बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. मतलब जरूरी नहीं क्वेश्चन में यही आए भाई, क्वेश्चन में तो एग्जाम में एग्जामिनर कुछ भी बदल के दे सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.28। क्वेश्चन नंबर 2.28 में देखो, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन जानते हो क्या होता है? एस्प्रिन का फॉर्मूला दे रखा है C9H8O4। इसकी मास परसेंट निकालनी है C9H8O4। बताओ बेटा कैसे निकालेंगे? बेटा बोलो। देखो एस्पिरिन बराबर C9H8O4, इसकी मास परसेंट निकालनी है इन एसिटोनाइट्राइल। एसिटोनाइट्राइल इज CH3CN। व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ एस्पिरिन, इसका एस्पिरिन का कितना वजन दे रखा है? 6.5 ग्राम इज डिजोल्व इन 450 ग्राम। तो ये हो गया WB आपका, और ये WA बराबर हो गया 450 ग्राम। बहुत आसान है बेटा, बताओ निकाल सकते हो नहीं ये तो? Sir, mass of solute upon mass of solution. शाबाश, इसमें मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा इसकी परसेंटेज। तो यहाँ पे परसेंटेज, मास परसेंटेज एस्प्रिन का हो जाएगा बराबर 6.5 अपॉन 450
प्लस 6.5 इंटू 100, यस और नो? Yes, sir. ये एस्प्रिन डिस्प्रिन नाम सुना है बेटा तुमने? डिस्प्रिन, Yes. Yes, sir. डिस्प्रिन की जो गोली होती है ना उसके अंदर यही सॉल्ट होता है, इसको एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं। इट एक्ट एज अ ब्लड थिनर, खून को पतला करती है ये। तो खून को पतला करेगी तो कहीं काम आ सकती है ये? बताओ काम में आ सकती है क्या? अरे बोलो बच्चा। बेटा खून को पतला करेगी तो जिनके हार्ट अटैक आता है उनके काम नहीं आ सकती है? फिर और इट ऑल्सो एक्ट एज अ, देखो इसकी 3-4 प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं, ये याद रखना। इट एक्ट एज अ फेब्रिफ्यूज, फेब्रिफ्यूज, और इसको बोलते हैं हम एंटीपायरेटिक। सर में दर्द होता है जब लेते हैं ना हम, Yes. लोअर्स डाउन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को कम करती है, और एक्ट एज ब्लड थिनर। खून को पतला करती है, मतलब गुड फॉर, अगर किसी के हार्ट अटैक आ जाए तुम पास हो तो तुम क्या इलाज बताओगे उसको इमीडिएटली? बताओ बेटा, उसको 2-3 एस्प्रिन की गोली खिला दो, ठीक है ना? Yes. एंड दिस ऑल्सो, दिस शुड नॉट बी कंज्यूम्ड इन एम्प्टी स्टोमक, भूखे पेट नहीं लेना चाहिए ये। शुड नॉट बी टेकन इन एम्प्टी स्टोमक। भूखे पेट क्यों नहीं लेंगे इसको? क्योंकि इसमें एसिड होता है, ये एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड होता है। इसका ये स्ट्रक्चर होता है। OC डबल बॉन्ड OCH3, देखो कार्बन 6, 7, 8, 9 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन 1, 2, 3, 4, 4, 1, 5, 5 और 3 8, ऑक्सीजन 2 और 2 4। तो इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या हो जाएगा? इट फॉर्म एसिड इन स्टोमक, सैलिसाइलिक एसिड बनाएगा ये, एंड कोजेज अल्सर्स। क्या हो जाएंगे? पेट के अंदर घाव बन जाएंगे। तो इसलिए ये भूखे पेट कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। समझ गए बेटा? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट 2.29 नेलोरफिन। नेलोरफिन का फॉर्मूला दे रखा है C19H21NO3। C19H21NO3, दिस इज सिमिलर टू मॉर्फिन। मॉर्फिन जानते हो क्या होता है? मॉर्फिन हीरोइन, कोडीन जो पॉपी प्लांट से निकलते हैं, ओपियम और पॉपी प्लांट से, ठीक है? तो ओपियम और पॉपी प्लांट में ये जो नारकोटिक ड्रग्स हैं, सुना है नारकोटिक ड्रग्स? Yes. नारकोटिक ड्रग्स वो होते हैं बेटा जो इंसान को एडिक्टिव बना देते हैं, उनके कि उनके बिना इंसान जी ही नहीं सकता, उसको बोलते हैं एडिक्शन। तो बस आगे दे रखा है, दिस इज यूज सिमिलर टू मॉर्फिन एंड यूज टू कॉम्बैट विड्रॉवल सिम्टम्स ऑफ नारकोटिक यूजर्स। डोज ऑफ नेलोरफिन, इस नेलोरफिन की जो डोज दे रहे हैं, मतलब ये दवाई की फॉर्म में 1.5 मिलीग्राम देते हैं। तो कैलकुलेट द मास ऑफ, इसकी मोलैलिटी दे रखी है, मोलैलिटी बराबर 1.5 इंटू 10⁻³ मोल पर kg। तो कैलकुलेट द मास ऑफ द सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द अबोव डोज। अबोव डोज के लिए कितना सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होगा? ठीक है बेटा, मतलब इस नेलोरफिन की डोज कितनी देते हैं?
कितने देते हैं? 1.5 5 मिलीग्राम। और वो जो सॉल्यूशन है, इतनी मोलालिटी का सॉल्यूशन है आपके पास। देखो मैं ये कह दूं कि तुम्हारे को कोई दवाई 1 ग्राम देनी है और उस दवाई का सॉल्यूशन है, एक बाल्टी भरी हुई है तुम्हारे पास, उस बाल्टी के अंदर वो दवाई इतनी डिजोल्व है, मतलब उसकी मोलालिटी कंसंट्रेशन इतनी है, तो उस दवाई में से तुम्हारे को उस बाल्टी में से कितना सॉल्यूशन पिला दो उसको कि इसकी डोज की पूर्ति हो जाए। तो देखो इतना मोल पर केजी, ये इसकी मोलालिटी है। इसको बराबर मैं ऐसे पुट कर सकता हूँ, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास हो गया इसका 12, 120 और 120 240। 240 में से 12 घटा दो, कितना बचा? 240 में से 12 228 प्लस 21 हाइड्रोजन का हो गया, नाइट्रोजन का 14 प्लस 48 8 8 16 4 20 और 1 21 4 1 5 2 7 2 9 10 11 2 1 3 311। इसका मोलिकुलर मास कितना हो गया? 311। और कितने केजी में प्रेजेंट है बेटा ये? मोल पर केजी मतलब 1 केजी में। तो यहाँ से W भी आ जाएगा अपना, मास ऑफ नेलोरफिन 1.5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 311 इंटू 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 466.5 और ये बराबर आ गया 0.4665 ग्राम। वो 10 की पावर -3 हटा दिया। इतना ग्राम प्रेजेंट है, मतलब 1 केजी में इतना ग्राम क्या है? ये नेलोरफिन, इतना ग्राम ऑफ नेलोरफिन इन 1 केजी ऑफ सॉल्यूशन। यस और नो? और देनी कितनी है तुम्हारे को? देनी कितनी है? 1.5 मिलीग्राम डोज देनी है। तो देखो टोटल वेट सॉल्यूशन का कितना हो गया? 1000 ग्राम तो वाटर था उसमें, प्लस 0.4665, ये बराबर हो गया 1000.4665 ग्राम हो गया टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, समझ में आया नहीं आया? यस सर। अब देखो 0.4665 इतना ग्राम डोज प्रेजेंट है तुम्हारे पास 1000.4665 ग्राम सॉल्यूशन में। तो 1 ग्राम डोज के लिए कितना सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होगा? 1000.4665 अपॉन 0.4665, तो 1.5 मिलीग्राम चाहिए तुम्हारे को। 1.5 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम के लिए चाहिएगा 1000.4665 अपॉन 0.4665 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड। इतना सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होगा इतनी डोज पूर्ति करने के लिए। बोलो बेटा, क्वेश्चन का मतलब समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। देखो इसमें ये बोला हुआ था कि इतना मोलल सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, तो इतना मोलल सॉल्यूशन है, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये 1000.465 डिवाइडेड बाय पॉइंट, ये आ गया दिस, मल्टीप्लाइड बाय 1.5, तो ये 3.2 मिलीग्राम और 3216.9 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम और 3.22 मिलीग्राम, इतना सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होगा। देखो इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये जो नेलोरफिन की डोज, ये डोज है मतलब नार्कोटिक सिम्टम्स को कम करने के लिए दी जाती है ये। तो उसकी डोज कितनी दे रहे हैं बेटा इसके अंदर? 1.5 मिलीग्राम। अब इसकी मोलैलिटी कितनी है? 1.5 इंटू 10 की पावर
-7, तो उस मोलैलिटी से उसका वजन निकाल लिया कि उसके अंदर कितनी डोज है, फिर उससे टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर ये हो गया। अब देखो इतनी ग्राम डोज है इतने ग्राम सॉल्यूशन में, तो 1 ग्राम इतने में होगी, तो इतने ग्राम के लिए कितना सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होगा, वो ये आ जाएगी, तो इससे आ जाएगी नहीं होगी। यस सर। बेटा तुमने खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे, ये आपस में सारे खुद जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। ओके, थैंक यू, रेस्ट वी विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू सर।